मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज कृष्णा वर्मा और आप देख रहे हैं कृष्णा एंटरटेनमेंट चैनल। आज हमारी फोटोशॉप की थर्ड क्लास है और इस क्लास में हम सिलेक्शन के और जितने एग्जाम्पल हैं वो देखने वाले। तो सबसे पहले अपने फोटोशॉप को चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। मैंने स्टार्ट किया तो इस तरह का मेरा वेलकम विंडो आ रहा है। पिछली वीडियो में भी बताया था कि अगर वेलकम विंडो आ रहा है तो उसके बाद क्या करना है। क्रिएट न्यू पे जाता हूँ और फिर A4 साइज का कोई भी एक पेपर यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में सिलेक्शन टूल ये देखा था, मर्की रेक्टेंगल टूल, ये भी एक टाइप का सिलेक्शन टूल ही है। तो आज की जो क्लास रहेगी वो हमारी लासो, पॉलीगोनल लासो, मैग्नेटिक लासो एंड ऑब्जेक्ट सिलेक्शन, क्विक सिलेक्शन, मैजिक वॉन्ड, इनके ऊपर रहेगी। तो इन सब का यूज़ करने के लिए हमें सबसे पहले इमेज को इंपोर्ट करना होगा। मेरे पास कुछ इमेजेस हैं, वो मैं दिखा देता हूँ आपको। तो मेरे पास ये इस टाइप के कुछ इमेजेस हैं। इन इमेज के ऊपर हम वो सारे टूल्स का यूज़ करने वाले, ठीक है। उन सब टूल्स का यूज़ करके हम इन सब का इमेज रिप्लेसमेंट या फिर और कुछ जो भी होगा वो हम करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ये वाला जो है इसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं अपने फोटोशॉप। इस वाली पट्टी पे मैं इसे छोड़ दूंगा यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे छोड़ने पे क्या होगा कि वो इसी पेपर साइज का वो इमेज इंपोर्ट हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो हमारे पास पहला टूल होता है लासो टूल। दिस इज लासो टूल और शॉर्टकट इसका है एल, ठीक है। लासो टूल जैसे ही मैंने क्लिक किया, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कुछ ऑप्शंस रेडी हो चुके हैं। तो लासो टूल में हम आते हैं और यहाँ पे ये वाला पहले पे क्लिक करके रखते हैं न्यू सिलेक्शन, दिस न्यू सिलेक्शन। एंड सेकेंड वन आता है ऐड टू सिलेक्शन और थर्ड वाला है सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन एंड उसके बाद है इंटरसेक्ट विथ सिलेक्शन। ये इसके एग्जांपल रहेंगे कुछ हैं। अ, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद, ठीक है, हम इसका सिलेक्शन किस तरह से ले सकते हैं। अगर हमें नॉर्मली इस तरह से मैं ड्रैग कर रहा हूँ माउस के लेफ्ट क्लिक के साथ, मैं इसका सिलेक्शन ले रहा हूँ। अगर किसी चीज़ का इस तरह से सिलेक्शन लेना हो तो वो हम इस तरह से कर सकते हैं लासो टूल की मदद से, या फिर ऐसा इतना, या फिर इतना मैनुअली ऐसे घुमा के इस तरह से अगर सिलेक्शन लेना हो तो सिलेक्शन ले सकते हैं, ठीक है। सिलेक्शन लेने के बाद हम क्या क्या कर सकते हैं। सिलेक्शन लेने के बाद हम इस एरिया का कलर करेक्शन कर सकते हैं। इमेज में जा करके, एडजस्टमेंट में जा करके ब्राइटनेस या कॉन्ट्रास्ट अगर बढ़ाना है तो उस पर्टिकुलर एरिया का हम वो चीज़ कर सकते हैं। सिलेक्शन से कर क्या सकते हैं आज हम वो देखेंगे, ठीक है। तो सिलेक्शन लेने के बाद हम वो चीज़ें कर सकते हैं। अच्छा, सिलेक्शन लेने के बाद इस एरिया को हम डिलीट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। कंट्रोल जेड से अंडू आ जाते हैं और कंट्रोल डी से इसको डी सेलेक्ट कर लेते हैं, ओके। और फिर सिलेक्शन लेने के बाद और क्या कर सकते हैं, इस एरिया को डुप्लीकेट भी कर सकते हैं। राइट क्लिक करेंगे, लेयर वाया कॉपी, ओके, लेयर वाया कॉपी। तो जितना सिलेक्शन हमने लिया था, इस नीचे वाले लेयर को ऑफ करके देखना चाहें तो जितना हमने सिलेक्शन लिया था उसी का एक अलग से लेयर उतना कट आउट होकर हमें मिल गया, ठीक है। तो हम सिलेक्शन के थ्रू कितनी चीजें कर सकते हैं, बहुत सी चीजें कर सकते हैं। कलर चेंज करना, डिलीट करना, या फिर उसी का डुप्लीकेट करना, ओके। इतनी सारी चीजें हम कर सकते हैं, ओके। अब आते हैं पॉलीगोनल लासो टूल। अब ये किस टाइप का काम करता है। पॉलीगोनल लासो टूल, अगर आपके पास ऐसे सीधी लाइन है इस तरह से, तो पॉलीगोनल लासो टूल का यूज आप कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह का अगर सिलेक्शन लेना हो तो पॉलीगोनल लासो टूल आपके लिए बेस्ट है। जैसा कि मैंने बताया कि सिलेक्शन लेने के बाद कितनी चीज़ें आप कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। लाइक कलर करेक्ट कर सकते हैं, या फिर उस चीज़ को डिलीट कर सकते हैं, या फिर उस चीज़ को
डुप्लीकेट कर सकते हैं। जैसे मैंने इतना लिया और फिर एंड में जाकर के इसे मिला दिया, तो ये सिलेक्शन मेरा बन गया। सिलेक्शन बन गया तो मैं इसे चाहे डिलीट करूं, चाहे इसके अंदर जितनी सारी चीज़ें हैं उसका मैं पर्टिकुलर कलर करेक्ट कर दूं। हाँ, इसी का कलर करेक्ट कर दूं जाके, या तो फिर इसी का कंट्रोल जे के साथ डुप्लीकेट कर दूं उतना। नीचे वाली लेयर को ऑफ करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो कंट्रोल जे भी होता है शॉर्टकट इसका डुप्लीकेट का, या तो फिर राइट क्लिक करके लेयर वाया कॉपी। ओके, ये भी कर सकते हैं आप, तो भी आपको उसका एक डुप्लीकेट न्यू लेयर मिल जाएगा विदाउट बैकग्राउंड के। कंट्रोल जेड करता हूं मैं। ओके, आज फिलहाल ये सब टूल्स क्या काम करते हैं वही हम देखेंगे। फिर आ जाता है मैग्नेटिक लासो टूल। अब इसके नाम में ही एक चुंबक है, मैग्नेटिक लासो टूल। ठीक है, अब लासो टूल जिस तरह से काम कर रहा था, ये इसे हमें माउस के लेफ्ट क्लिक को प्रेस करके रखना होता था और फिर ऐसे घुमाना होता था, तब जाके वो सिलेक्शन करता था। ठीक है, लेकिन अब मैग्नेटिक लासो जो है वो इसी का थोड़ा सा एडवांस वर्जन है लासो का। इसमें क्या होगा, क्लिक कर देना है एक बार और फिर छोड़ देना है, और इस तरह से इसके एजेस पे घुमाना है माउस को। कोई भी क्लिक दबा के नहीं रखना है, ये अपने आप आगे की तरफ चलता चला जाएगा। सिर्फ आपको माउस को आगे की तरफ लेके जाना है, एजेस पे ऐसे घुमाना है। ठीक है, अगर इस तरह से आ रहा है, इस तरह से अगर आ रहा है अंदर की तरफ ये चला गया, तो बैक स्पेस करेंगे तो वो बैक हो जाएगा। ठीक है, हाँ, अब यहाँ पे मैं ले जा रहा हूँ तो ये अंदर की तरफ जा रहा है। ठीक है, अंदर की तरफ सिलेक्शन ले रहा है, बैक स्पेस कर दूंगा और यहाँ पे एक बार क्लिक कर दूंगा। ठीक है, क्लिक करके भी मैं आगे की तरफ बढ़ सकता हूँ, क्लिक कर दूंगा बस। जहाँ देख रहा हूँ अच्छे से बिहेव नहीं कर रहा है, मैं क्लिक कर दूंगा। ठीक है, इस तरह से यहाँ बिहेव ना करे, आप क्लिक करके सीधा उसे कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद ये पूरा सिलेक्शन आपका इस तरह से मैग्नेटिक लासो बन जाएगा। ठीक, अभी फिलहाल मैं करता हूँ कंट्रोल डी। अच्छा, अब आता हूँ जरा सा ऑप्शन के ऊपर। अब जैसे मैंने लासो टूल लिया, अब मैंने इतना सिलेक्शन ले लिया। ओके, तो यहाँ पे दिख रहा है आपका न्यू सिलेक्शन, दिस इज माय न्यू सिलेक्शन। अब ये आता है, ये है ऐड सिलेक्शन। अब इसमें और भी चीजें ऐड करनी हो, जैसे इतना और मुझे लेना है, चलो भाई इतना और ऐड कर लो, तो ये मेरा सिलेक्शन इधर तक चला गया, ऐड सिलेक्शन। अब मैं और फिर लेना चाहता हूँ थोड़ा सा, ऐड सिलेक्शन, और भी थोड़ा लेना चाहता हूँ, ऐड सिलेक्शन। ये सिलेक्शन में ऐड हो रहा है। ठीक है, ये सिलेक्शन में क्या हो रहा है, ऐड होते चले जा रहा है, दिस दिस, ऐसे करके आप ऐड कर सकते हैं। अब ये होता है सब्ट्रैक्ट सिलेक्शन। अगर मेरा मैं सोच रहा हूँ अरे मैं इतना सा ज़्यादा आ गया, मैं क्या करूँगा, ऐसे पकड़ूंगा और यहाँ पे नीचे पे हिला दूंगा, तो नीचे वाला पोर्शन कट आउट हो जाएगा, ये यहाँ तक हो जाएगा। देख रहे हो ना, उतना सब्ट्रैक्ट हो गया ये चीज़। अब ये बीच का चाहिए, अब बीच वाला चाहिए हमें, तो मैं क्या करता हूँ, इस तरह से सिलेक्शन ले लेता हूँ, तो ना बाहर का ना अंदर का, बस इतना हो जाएगा, बाकी सब निकल जाएगा। ओके, सिर्फ विंडो हमें मिल जाएगी। ओके, वार्निंग नो पिक्सल आर सिलेक्टेड। ओके, पहले एक होना चाहिए इस तरह से, उसके बाद अगर आप अंदर का लेना चाहते हैं तो फिर ले अंदर का मिल जाए। ठीक है, इस तरह से ये तीनों काम करते हैं। फेदर क्या होता है, फेदर, फेदर से क्या मतलब है, फेदर होता है इसके बाहर ब्लर का इफेक्ट कितना जाना चाहिए।
एज ब्लर एक टाइप से बोल सकते हैं आप। अब जैसे मैंने इसे विंडो का सिलेक्शन लिया, ठीक है, चलो न्यू सिलेक्शन लेता हूँ। इस तरह से मैं न्यू सिलेक्शन मेरा मैं ये ले लेता हूँ, डन। उसके बाद मैं फेदर देता हूँ 10 फेदर के साथ मैं इसे करता हूँ डुप्लीकेट, राइट क्लिक, लेयर वाया कॉपी, ठीक है। अब लेयर वाया कॉपी जब मैंने किया तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसको फेदर है, ठीक है, क्या है, फेदर चाहिए था वैसे, एक मिनट, फेदर मैं पिक्सल बढ़ा देता हूँ 20 या 50 पिक्सल, ठीक है। अब मैं लेता हूँ, अब मैंने ये ले लिया, फेदर बढ़ गया, और मैं इसे बोलता हूँ कंट्रोल जे, कंट्रोल जे, ठीक है। अब देखो ये फेदर आ गया इतना पूरा, इसके पीछे कितना फेदर है, ब्लर हो गया इमेज, 50 पिक्सल दिया मैंने, ठीक है। अब यही चीज मैं कम करता हूँ, लेयर को डिलीट करता हूँ, पिक्सल कम करता हूँ 10 पिक्सल, 10 पिक्सल करने के बाद मैं इसे ले लेता हूँ सिलेक्शन। पिक्सल होता है एज ब्लर एक टाइप से आप बोल सकते हैं, ठीक है। जब पिक्सल यहाँ फेदर रहेगा इसके कॉर्नर्स ऑटोमेटिक राउंड हो जाएंगे क्योंकि इसमें फेदर है, कंट्रोल जे, ये देखो इसके एजेस ब्लर हो गए हैं। अब मैं एक चीज और कॉपी करके दिखाता हूँ, विदाउट ब्लर 0 वैल्यू रखता हूँ, और इस बार मैं चलो पॉलीगोनल लासो टूल पे काम करता हूँ, मैं सीधा सीधा सिलेक्शन लेता हूँ, फेदर 0 है, फेदर अपने पास 0 है, और इस लेयर पे आकर के मैं कंट्रोल जे कर देता हूँ। अब मैं चेक करता हूँ, देखो ये फेदर वाला है 10 फेदर, और ये विदाउट फेदर, ओके। तो अगर फेदर का ऑप्शन है उसमें तो फेदर का मतलब होता है एजेस उसके ब्लर कर रहे हैं, अंदर की तरफ भी होगा बाहर की तरफ भी होगा, दोनों तरफ वो इफेक्ट करेगा, ओके। तो मैं इसे करता हूँ डिलीट और यहाँ पे आ जाता हूँ, ओके। अब मैं बात करता हूँ क्विक सिलेक्शन टूल। ऑब्जेक्ट सिलेक्शन को थोड़ा सा मैं साइड में रखता हूँ फिलहाल, अब यहाँ पे आता हूँ, ये क्विक सिलेक्शन टूल है। क्विक सिलेक्शन टूल की बात जब करते हैं तो ये पहले तो ब्रश देता है, एक ब्रश के बीच में प्लस का साइन क्योंकि यहाँ पे प्लस लगा हुआ है, और अगर यहाँ पे लेना चाहो तो ये दिस इज न्यू सिलेक्शन, ऐड सिलेक्शन, सबट्रैक्ट सिलेक्शन जैसे पहले था, ओके। उसके बाद ब्रश की साइज इसमें बढ़ा सकते हैं घटा सकते हैं, ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट, पी के बगल में जो दो बटन होती है, पी के राइट साइड में ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट का बटन है, के थ्रू आप ब्रश का साइज छोटा बड़ा आप कर सकते हैं, ओके। तो क्विक सिलेक्शन टूल है, इसे जस्ट क्लिक करेंगे तो ये पूरा का पूरा सिलेक्शन ले रहा है, ये हमारा काम आसान कर दिया इसने, ओके। मैंने स्काई का सिलेक्शन लिया है तो ये स्काई का फटाक से सिलेक्शन हमें दे दिया है। तो स्काई का सिलेक्शन लेने के बाद उस लेयर का स्काई अगर डिलीट करना है डिलीट कर दो, निकल जाएगा ये पीछे, ओके। कंट्रोल जेड करता हूँ, दिस इज क्विक सिलेक्शन टूल, सेम एज वो भी वही चीज इसमें भी है, ऐड सिलेक्शन सबट्रैक्ट सिलेक्शन। अगर ऐड करना है तो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं इस तरह से, हाँ, यहाँ पे ऐड करते चले जाएंगे, इस तरह से क्लिक करते चले जाएंगे, ये ऐड होते चले जाता है। सबट्रैक्ट करना है तो ये सबट्रैक्ट कर सकते हैं, ये माइनस 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 अंदर की तरफ जा रहा है ये पूरा सिलेक्शन, ठीक है, ये सबट्रैक्ट हो रहा है, इस तरह से आप सिलेक्शन कर, ठीक है, ओके। इसके बाद आता है मैजिक वॉन्ड टूल, मैजिक वॉन्ड टूल। अब मैजिक वॉन्ड टूल में देख रहे हैं सेम एज यहाँ पे भी वही सब मिलेगा, ऐड सिलेक्शन, सबट्रैक्ट एंड इंटरसेक्ट। अगर मैंने इस पे किया क्लिक इस तरह से तो ये पूरा का पूरा मैजिक देख रहे हो किस तरह से काम कर रहा है, ये एक ही बैकग्राउंड पे काम कर रहा है, ओके, कंट्रोल डी। अगर मैंने इस पे क्लिक किया तो ये देख रहे हैं एक 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 सेलेक्ट कर रहा है, या फिर उसका फ्लो जहां तक जा रहा है उस तरह से वो क्लिक कर रहा है ना, ठीक है। अब मैं मैजिक वॉन्ड टूल का एग्जांपल लेने के लिए
एक दूसरी इमेज को इसमें लॉन्च करूंगा। ठीक है, आई हैव ताज होटल। ताज होटल का ये एक पिक है। ठीक है, बैकग्राउंड को अनलॉक करते हैं पहले। ओके, अब मेरे पास ये एक फोटो है। अब इसमें मैं लेता हूँ मैजिक वॉन्ड टूल। मैजिक वॉन्ड टूल लेने के बाद मैं इस ब्लैक एरिया के ऊपर क्लिक करता हूँ। ठीक है, तो इतना ही आ रहा है, इतना ही सेलेक्ट कर रहा है। ओके, देख रहे हैं ये। अगर मैंने इसे बोला, ये टॉलरेंस अगर बढ़ा देते हैं, चलो 100 कर देते हैं, और फिर मैं क्लिक करता हूँ इसके ऊपर, जहां जहां ब्लैक था वहां वहां इसने ले लिया है। देख रहे हो, थोड़ा सा एरिया बढ़ गया इसका। ठीक है, टॉलरेंस 32 नॉर्मल में रखते हैं और कॉन्टीजियस निकाल देते हैं। कॉन्टीजियस निकाल दिया मैंने, चेकआउट था वो मैंने निकाल दिया है। तो इसने क्या किया है, जितने ब्लैक पोर्शन थे जहां पे मैंने क्लिक किया था, वो जहां तक जा रहे थे, जहां तक मिले उसको उसने सेलेक्ट कर लिया है। ठीक है, कॉन्टीजियस। टॉलरेंस से मतलब क्या होता है, टॉलरेंस सिर्फ उसका बढ़ाता है ग्रोथ। टॉलरेंस अगर 100 करते हैं तो, या फिर 50-60 करते हैं, 50 या 60 करते हैं टॉलरेंस, और फिर इसको ऑन कर दें, ऐसे क्लिक करेंगे ना, तो इसका सिर्फ जो रेंज होता है ना वो बढ़ता है सिर्फ। ठीक है, सिर्फ रेंज बढ़ रहा है उसका, बाकी कुछ नहीं। बाकी ये वाला जो चीज है कॉन्टीजियस जो है, अगर उसे ऑफ करते हैं तो ब्लैक पॉइंट जहां जहां भी रहेगा सबको सेलेक्ट कर लेगा वो। ठीक है, जहां जहां भी रहेगा वो सबको सेलेक्ट कर लेगा। अब इसी को मैं अगर बोलूं कंट्रोल जे, क्या बोला मैंने, कंट्रोल जे, मेरा कुछ सिलेक्शन इस तरह से आ रहा है। ठीक है, जितने ब्लैक पॉइंट थे उसमें इसने उसको निकाल लिया है। अब इस ब्लैक पॉइंट को सडन, एक ऑप्शन पहली वीडियो में बताया था, डबल क्लिक करेंगे लेयर के इस एम्प्टी पैनल पे, लेयर स्टाइल आता है, और फिर यहां से इसे कलर ओवरले कर सकते हैं। कलर ओवरले मतलब इसके ऊपर कोई दूसरा कलर ओवरराइट करना हो तो मैं आसानी से कर सकता हूं। मोड चेंज कर सकते हो, और भी सारी चीजें कर सकते हो, कलर डॉज वगैरह कर सकते हो। इसका कुछ इफेक्ट इस तरह से आप बना सकते हो। ठीक है, ओपेसिटी वगैरह भी कम करना हो तो यहाँ से ओपेसिटी उस कलर का कम कर सकते हो। ये होता है सिलेक्शन में, मैजिक वॉन्ड सिलेक्शन के थ्रू आप इसे कर सकते हो। ठीक है, अब इस लेयर पे आ करके चाहे तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो भी ये पूरा का पूरा जहां तक ब्लू है, जहां तक ब्लू है इसका, वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। डिलीट करना हो तो जस्ट क्लिक डिलीट, और ये डिलीट हो जाएगा, फिर कंट्रोल डी। ठीक है, अब मैं तीसरा इमेज इसके ऊपर इंपोर्ट करता हूं, स्काई का। अगर मेरे पास स्काई है तो ये मैं स्काई लूंगा और इस तरह से ड्रैग करके इस इमेज के ऊपर छोड़ दूंगा, तो ये मेरा स्काई आ जाता है। ठीक है, ये मेरा स्काई मेरे पास है। इसे स्केल करना हो तो मैं स्केल भी कर दूंगा इस तरह से, और फिर ओके। उसके बाद ये लेयर सबसे नीचे वाले लेयर के भी नीचे चली जाएगी इस तरह से। तो मेरा इतना अच्छा सा इफेक्ट एक बन के आ गया है। मैंने किस तरह से बैकग्राउंड को चेंज कर दिया। ठीक है, ये बैकग्राउंड इतनी आसानी से इसका चेंज हो चुका। अच्छा, क्विक सिलेक्शन का यूज करके आप कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है, तभी सिलेक्शन आप ले सकते हैं, और इसे भी डिलीट कर सकते हैं, डिलीट बटन से डिलीट कर सकते हैं।
या फिर डुप्लीकेट भी कर सकते हैं या फिर कलर चेंज भी कर सकते हैं, कंट्रोल डी। एंड उसके बाद आप कोई भी एक इमेज ले सकते हैं। अगर आपके पास इस तरह का स्काई है, इस तरह का स्काई है और ये बीच का पोर्शन इतना आप लेना चाहते हैं, ठीक है, स्काई है लेकिन स्काई का कुछ पोर्शन आप लेना चाहते हैं, तो क्या करेंगे? तो एकदम सिंपल सी बात है, रेक्टेंगल मर्की टूल लेना है आपको। रेक्टेंगल मर्की टूल लेने के बाद आप इतना पोर्शन अगर लेना चाहते हो तो पोर्शन लेंगे। थोड़ा एरो, डाउन एरो से थोड़ा नीचे सिलेक्शन को इस तरह से घटा बढ़ा सकते हैं आप, ठीक है। उसके बाद जैसा मैंने बताया था, लेयर वाया कॉपी, राइट क्लिक के साथ लेयर वाया कॉपी मिल गया आपको। एंड मेन लेयर का जरूरत नहीं है अब, तो इसे डिलीट कर। उसके बाद इसे स्केल इन स्केल आउट करना हो तो कंट्रोल टी है, कंट्रोल टी अल्ट शिफ्ट के साथ इस तरह से आप इसे घटा बढ़ा सकते हैं और फिर इस लेयर को इसके नीचे छोड़ देंगे जाके, तो इसका भी आप बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो गाइज अगर आपको इस प्रोसेस में कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। नॉर्मली आज का सिर्फ सिलेक्शन के ऊपर वीडियो है। एंड अभी लास्ट में हमारा एक बचता है ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल। तो यहाँ पे देख रहे हैं हमने 2-3 एग्जांपल आपको बताए हैं, आप सबको उस तरह से प्रैक्टिस करना है। एंड थर्ड में मैं एक और इमेज है मेरे पास, मैं उसे लॉन्च करना चाहूँगा। ये मेरी इमेज है और मैं इसे लॉन्च करता हूँ। इस पट्टी पे मैं छोड़ दूंगा इसे ला करके, तो ये मेरा इस तरह से लॉन्च हो जाएगा, ठीक है। तो अनलॉक कर देता हूँ पहले लेयर को, और इसकी जो ब्राइटनेस है वो थोड़ा मैं इसे कर दूंगा। तो ब्राइटनेस कहाँ से करते हैं किसी भी चीज़ का? तो इमेज में जाएंगे, एडजस्टमेंट एंड ब्राइटनेस आपको मिल जाएगा यहाँ। यहाँ से आप इसका ब्राइटनेस थोड़ा सा आप कर सकते हैं, ओके। तो मेरे पास ये एक इमेज है। अब मुझे इसका स्काई चेंज करना है, ठीक है, पीछे का जो बैकग्राउंड है वो चेंज करना है। तो उस प्रोसेस में मैं क्या करूँगा, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल का यूज़ करूँगा। ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल वो काम करेगा कि ये जो ऑब्जेक्ट है, दिस इज ऑब्जेक्ट, इसका सिलेक्शन वो करके आपको दे दे, ठीक है। मुझे इस तरह से ड्रैग करके छोड़ देना है, और इस तरह से ड्रैग करके अगर मैं छोड़ूंगा तो ये खुद ब खुद एनालाइज करेगा और आपको वो सिलेक्शन करके दे देगा। ये सिलेक्शन तो करके दे दिया है। अब मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करूंगा, लेयर वाया कॉपी, डन। ये मेरे पास एक लेयर बन चुकी थी, लेयर मेरी रेडी है। कुछ कुछ पोर्शन में यहाँ देख रहे हैं कि नहीं है, तो उसके वो के अंदर भी जा करके हम उसे डिलीट कर सकते हैं। फिलहाल ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल कैसे काम करता है वो ही दिखाना है हमें, ओके। उसके बाद इस लेयर पे, इस लेयर का जो मेन लेयर जो ये, इसे हम थोड़ा सा बंद करके रखते हैं। जो लेयर वाया कॉपी है, जो पीएनजी लेयर है हमारा करेक्टर का, तो ऐसे रहने देते हैं। मेन लेयर पे, मेन लेयर पे ही हमें बैकग्राउंड डिलीट करना है, ठीक है। तो मेन लेयर पे हम लगा देते हैं मास्क। क्या लगा देंगे? मास्क लगा देंगे। या तो फिर क्विक सिलेक्शन टूल लेके इतना सा डिलीट भी कर देंगे, लेकिन ये अच्छे से डिलीट होगा करके देख लेते हैं। ये डिलीट करना हो डिलीट कर देंगे इस तरह से, डिलीट। ये मेरा डिलीट हो गया, ओके। मैं कंट्रोल डी कर देता हूँ। अब मुझे इसके पीछे एक स्काई चाहिए, तो वी आर गोइंग टू हियर, एंड ये वाला जो स्काई है आप यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। ड्रैग एंड ड्रॉप इसके ऊपर छोड़ दें लाके, ये मेरा मिल गया, ठीक है। ये ठीक है। मैंने ये वाली जो लेयर बनाई थी, देख रहे हैं, ये वाली एक एम्प्टी लेयर बनाई थी इस कैरेक्टर की, जो कि सबसे ऊपर है। वो मेरा बेनिफिट ये हुआ कि इसके ऊपर ये सेट हो गया स्काई के ऊपर, और पैर मेरे यहाँ से मिल रहे हैं, तो मेरा बेनिफिट हो गया। ये कुछ करने की ज़रूरत हुई नहीं। राइट क्लिक करके इसे रास्टराइज लेयर कर देंगे, और ये जो
है पोर्शन, इसे आप डायरेक्ट नीचे भी लेके जा सकते हैं। तो इस तरह से आप देख रहे हैं, इस तरह से आपको दिखेगा, लेकिन इस तरह से दिख रहा है वो तो ज़्यादा सही नहीं है। इसे आप इन दोनों के बीच में रखना चाहे तो इन दोनों में रख सकते हैं इस तरह से। ओके, तो कैरेक्टर का जो मैंने सिलेक्शन लिया है वो यहाँ पे फ़ायदेमंद साबित हुआ। एंड इसके नीचे भी अगर ले जाना चाहते हैं तो इसके नीचे भी ले जाएं, लेकिन आपको फिर थोड़ा सा इस पर काम करना पड़ेगा। ओके, तो फिर इस लेयर पे हमें लगाना पड़ता है मास्क। यहाँ से मैंने लगा दिया मास्क। तो मास्क ब्लैक एंड व्हाइट वैल्यू पे काम करता है। ठीक है, मैं ले लेता हूँ इसे ऊपर की तरफ और ब्रश, बस नॉर्मली ब्रश लेना है और ब्लैक पॉइंट को ऊपर रखना है, इतना ही करना है। इतना करने के बाद आप इसे डिलीट कर दें। ब्रश का जो टाइप है वो स्मूथ ब्रश भी ले सकते हैं। ठीक है, स्मूथ ब्रश, जनरल ब्रश में जाएंगे तो इसे आपको सॉफ्ट ब्रश जो मिलेगा वो सॉफ्ट ब्रश ले लेंगे। इसकी क्लास में बाद में कभी बताऊंगा, ये जस्ट सिलेक्शन में भी आ गया है तो कर लेते हैं इसे भी। इस तरह से ब्लेंड करने के यूज में ये आता है। ठीक है, बाकी तो कुछ नहीं है। ब्लेंड करने के यूज में हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, बस हमें इतना सा ही यूज करना था, पीछे का जो सिलेक्शन दिख रहा था उसे हटाना था। ज़्यादा डिलीट नहीं करेंगे। आप ये हमारा देख रहे हैं इस तरह से। अच्छा, ये बीच का जो पोर्शन ये है वो इस लेयर के कारण है। तो अगर बीच का पोर्शन इरिटेट कर रहा हो तो पॉलीगोनल लासो टूल लेके एक बार अंदर की तरफ चले जाएंगे इस तरह से। फोटो बहुत पुरानी है और ये पिक्सलेट हो चुकी है तो ज़्यादा इस पे ध्यान नहीं देंगे, टूल्स को समझेंगे। ओके, और ये सिलेक्शन होने के बाद इसे डिलीट कर देंगे डायरेक्ट। ओके, तो डिलीट कर देंगे तो पीछे का एकदम अच्छा सा लुक आ जाएगा। तो फिलहाल इस तरह से आप लोग बनाएंगे, और प्रोसेस में कहीं भी कोई भी डाउट हो तो आप मुझे तुरंत मैसेज करेंगे। ठीक है, तो हमने देख लिया है पूरा का पूरा सिलेक्शन किस टाइप से काम करता है। लासो टूल, पॉलीगोनल लासो टूल, मैग्नेटिक लासो टूल एंड ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल, क्विक सिलेक्शन टूल और मैजिक वॉन्ड टूल। ओके, उस सब का यूज करके हमने इस टाइप के इमेजेस बनाए हुए हैं। टाइप के तो आप सब भी ट्राई करें। ओके, तो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टूल्स के साथ। तब तक के लिए आप सब प्रैक्टिस करें, और जितने भी डाउट हों सेव करके रखें या मुझे कमेंट करें। गुड बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर, बाय बाय।